Hello friends, welcome to my YouTube channel Royal English Classes. Myself दिलशाद अली. प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग वॉइस स्टार्ट किए थे, वॉइस के बारे में जाने थे, वॉइस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल भी पढ़े थे. आज हम लोग बनाना सीखेंगे. और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जाता है वही हम लोग यहाँ सीखेंगे. तो देखिएगा हेडिंग बना हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखा है ना जी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होता है जी? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है जी. तो यहाँ पर क्या करेंगे जी? सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस लिख दिए. एक्टिव सेंटेंस का रूल, तो एक्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है जी? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव सेंटेंस का रूल हो गया. इसी को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे जी? पैसिव सेंटेंस का रूल एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को क्या करते हैं जी? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना देते हैं. क्लियर? उसके बाद से हम लोग इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं जिसको बी फॉर्म बोलते हैं. तो यहाँ इज एम आर लिख दिए. उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया. इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं जी? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना देते हैं. देखिए तो क्लियर हो गया. अब इससे आगे बढ़ेंगे. एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं. जैसे देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ लिखिए कि एक्टिव वॉइस, ठीक है, वी रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट हिम. ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया. तो पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं जी. तो देखिएगा हिम लिखा है ना जी, तो हिम ऑब्जेक्टिव के रूप में है, तो इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? ही हो जाएगा. ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे लोग. तो अब देखेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब हो गया तो इज एम आर में से कोई एक लिखना है तो ही के साथ क्या लगेगा जी? इज लगेगा. ये चीज तो हम लोग जानते हैं. दो स्टेप हो गया. तीसरा, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर क्या करेंगे जी? रेस्पेक्ट का V2 और V3 सेम होता है, यानी V3 लिखना है हम लोग को, तो रेस्पेक्टेड हो गया. उसके बाद से बाई, सब रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. अब ऑब्जेक्ट लिखना है ना जी, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ही ना पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ये हम लोग रूल्स में पढ़े हैं पिछली क्लास में. तो वी का क्या होता है जी? ऑस होता है, ऑब्जेक्टिव. ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस. क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा. जैसे हम बोले एक्टिव वॉइस में देखिएगा, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार. पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ये ना लिखा है जी. तो इसमें देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड में हो गया. तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे. तो यहाँ हिंदी हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ क्या लगाएंगे जी? इज. दो स्टेप हो गया. इसके बाद से पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब स्पीक है तो स्पीक का V2 होता है स्पोक, अब V3 क्या हो जाएगा जी? स्पोकन हो जाएगा. तो यहाँ क्या लिख दिए जी? स्पीक का V3 स्पोकन. अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे जी? हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ बाई लिख दी. बाई पहले देखेंगे लिखेंगे कि नहीं. तो यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, पीपल, नोबॉडी, ये सब रहे तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको नहीं लिखा जाता. ये हम लिखवाए थे पिछले क्लास में, रूल्स जब बताए थे. तो जाहिर सी बात है कि जब इसको नहीं लिखेंगे तो प्रीपोजिशन बाई की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है. तो ये इतना हो गया, यानी वो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे. आपका यही एक्स्ट्रा बच रहा है जी, तो उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देंगे. इन बिहार
आपका ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, 2 सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिएगा एक्टिव वॉइस में, जैसे हम बोले he eats mangoes, क्या लिखा है? he eats mangoes, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब का 5वां फॉर्म V5, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिएगा इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा मैंगोज लिखा है तो मैंगोज के यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखे, तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये आपका सिंगुलर हो रहा है कि प्लूरल हो रहा है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी? आर का, तो यहाँ आर लिख दिए। अब देखिए ईट का V2 होता है 8, V3 क्या होता है जी? ईटेन, तो हम लोग को V3 लिखा जाता है हमेशा पैसिव वॉइस में, तो ईटेन हो गया। उसके बाद से यहाँ बाय लिख दिए। अब देखिए ही सब्जेक्ट के रूप में है ना जी, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही का क्या हो गया जी? हिम हो गया। ये आपका अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव हो गया, वो भी अफर्मेटिव में सिर्फ बताएं। किसमें बताएं? अफर्मेटिव में। इसको खूब अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या हमको उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो इसको उतार सकते हैं। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम बता रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखिएगा निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव का रूल जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट। अब पैसिव सेंटेंस के रूल क्या हो जाएगा जी? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद से इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। देखिए यहाँ पर हम बता रहे एक्टिव वॉइस में बोले कि ही डज नॉट राइट बुक्स, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड, राइट V1 हो गया, अब बुक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ बुक्स लिख दिए, आगे बढ़ेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ आर लिख दिए, आर 2 स्टेप हो गया। इसके बाद से नॉट लिख देते हैं, यहाँ नॉट हो गया। अब वर्ब का 3rd फॉर्म तो राइट V1 है, तो राइट का V2 क्या होता है जी? रोट होता है, और उसका V3 क्या होता है जी? रिटेन होता है। तो यहाँ देखिएगा रिटेन लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बाई। अब देखिए यहाँ ही है सब्जेक्ट रूप में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। यहाँ पर सिर होता है तो यहाँ हर, यहाँ वी होता है तो यहाँ ऑस, ये याद करना पड़ता है। तो ही का क्या हो गया जी? हिम, जो हम रूल में बताए हैं। नेक्स्ट देखिएगा जैसे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट यहाँ लिख दिए, क्रिकेट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो गया। उसके बाद से इसके साथ क्या होगा जी? इज। अब क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद से मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, तो प्ले का V2 प्लेड, अभी V3 भी प्लेड हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो बाई। उसके बाद से ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं जी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? देम। एक्टिव वॉइस देखिएगा, जैसे हम लिखे यहाँ पे कि वी डू नॉट सेल ट्वाइस, वी डू नॉट सेल ट्वाइस लिखा है। देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख दिए यहाँ पे ट्वाइस। आगे बढ़ेंगे, ट्वाइस प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लिखेंगे जी? आर, ठीक है। उसके बाद से नॉट, 3 स्टेप हो गया। अब सेल V1 के रूप में हम लोग को पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का 3rd फॉर्म लिखा जाता है, तो सेल का V2 सोल्ड, अभी V3 भी सोल्ड। आगे बढ़ेंगे तो बाई। उसके बाद से वी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा जी? ऑस। देखिए
ये आपका जो है निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना कुछ भी नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद से बी फॉर्म में से कोई एक, वो भी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद से नॉट। अब एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म में मेन वर्ब हो, यहाँ तो V1 या V5 में रहेगा, उसको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए रिटेन, उसके बाद से बाई, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिए। इसको नोटबुक में नोट करते चलिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अफर्मेटिव के एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिए, निगेटिव में भी एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिए। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, तो ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस का रूल देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में जो एक्टिव का रूल होता है आपका डू या डज में से कोई एक होगा, उसके बाद से सब्जेक्ट, सेंटेंस में नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव सेंटेंस का रूल हो गया। इसी को जब हम लोग किस में जी पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, पैसिव सेंटेंस में, तो पैसिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा जी? डू डज तो पैसिव में लिखा नहीं जाता, ये पहले ही बताएं। तो यहाँ पर इज, एम, आर में से कोई एक होगा, उसके बाद से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सेंटेंस में नॉट होगा तो नॉट, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ये आपका रूल तैयार हो गया। जैसे हम एक सेंटेंस बता रहे हैं, डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर लिखा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। देखिएगा ये डू से शुरू है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टाइप 1 हम बता रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए ए लेटर ऑब्जेक्ट है ना जी, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही होगा, सिंगुलर के रूप में है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी? इज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दे इज, और उसके बाद से ए लेटर। ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा। उसके बाद नॉट नहीं है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इज ए लेटर, राइट का V2 रोट होता है, V3 रिटेन। उसके बाद से बाई, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट आई है ना जी, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी? मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? दूसरा देखिएगा एक्टिव वॉइस में, डू वी नॉट हेल्प यू, क्या लिखा है? डू वी नॉट हेल्प यू, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है ना जी, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें से क्या लगेगा जी? आर, तो यहाँ आर लिख दिए, और उसके बाद से यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो या सब्जेक्ट के स्थान पर हो, क्या होता है जी? यूए होता है, तो यहाँ यू लिख दिए। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नॉट डाल दिए, नॉट है तो नॉट डाल दिए। अब वर्ब ये है तो इसका V3 क्या हो जाएगा जी? हेल्प का V2 और V3 हेल्प्ड होता है। हो गया? इसके बाद देखिए यहाँ बाय लिख दिए, आइए आपका सब्जेक्ट है ना जी, तो इसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा जी? ऑस हो जाएगा। ये आपका तैयार हो गया, देख लीजिएगा। तीसरा देखिएगा, जैसे हम बोले डज समीर स्पीक इंग्लिश, डज समीर स्पीक इंग्लिश,
क्या समीर अंग्रेजी बोलता है, यही ना सेंटेंस तैयार हो रहा है जी। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। और उससे पहले देखेंगे इंग्लिश सिमिलर के रूप में हो रहा है तो क्या लिखेंगे जी, इज। हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दिए, 2 स्टेप हो गया। तीसरा, इसमें नॉट नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्पीक यहाँ मेन वर्ब है ना, तो स्पीक का V2 स्पोक होता है, अब V3 क्या होता है जी, स्पोकन होता है। यहाँ स्पोकन लिख दिया। उसके बाद से बाई, उसके बाद से ये ऑब्जेक्ट है ना, इसी को सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे। देखिए ये आपका तैयार हो गया। करना कुछ नहीं है, एक्टिव वॉइस में डू डज रहेगा लेकिन पैसिव में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी की जगह पर इस में से कोई एक होगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनाएंगे ना उसके हिसाब से, ये नहीं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है लेटर, तो यहाँ ए लेटर लिखे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ रहा है। यहाँ देखिए यू आया तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। ये आपका एक टाइप हो गया। मान लीजिए आपका सेंटेंस जो है WH वर्ड से शुरू हो, किससे हो जाए, WH वर्ड से शुरू हो, तो उसको पैसिव कैसे बना जाएगा, 2 एग्जांपल उसका हम बता दे रहे हैं। इसका तो एक टाइप बता दिए, जो डू या डज से शुरू होता है एक्टिव में, तो पैसिव में कैसे बनाया जाता है। यदि WH वर्ड से शुरू होता है कैसे बनाया जाता है, देखिए एक्टिव सेंटेंस में जो रूल होता है, मान लीजिए उसमें क्या हो जी, WH वर्ड शामिल हो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, या नॉट हो तो नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको पैसिव में कैसे बनाते हैं, तो सारा प्रोसेस सेम रहता है। पैसिव सेंटेंस का रूल, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में, WH वर्ड को जो एक्टिव में रहता है वही एक्टिव पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड को सेम लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। WH वर्ड वैसे ही लिख देंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम। इज एम आर में से कोई एक रहेगा, पहले भी था। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद से नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। ये आपका रूल हो गया। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ जो WH वर्ड एक्टिव में रहता है पैसिव में भी WH वर्ड वैसे ही लिख देता है, बाकी सारा प्रोसेस जो इससे पहले बताएं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल बताएं आप लोग को, वाई डू यू नॉट टीच हिम, वाई डू यू नॉट टीच हिम, इसको तो ये WH वर्ड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करेंगे जी, हम बताएं कि WH वर्ड वाई हो, हाउ हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, तो उसको पैसिव वॉइस में वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए तो वाई सेम लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे जी, देखेंगे ऑब्जेक्ट ही में तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा ना जी। तो इसके अकॉर्डिंग इज एमआर में से क्या लगेगा, तो इज, तो वाई इज, हिम का क्या बना दिए, ही, 3 स्टेप हो गया। नॉट है तो नॉट भी लिख दिए, और उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच है तो टीच का V2 और V3 सेम होता है, टॉट लिख दिए। उसके बाद से बाई, और सब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, तो यहाँ यू लिख दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ डू यू नॉट नो हर, ऐसे होगा, हाउ डू यू नॉट नो हर। देखिए तो सेंटेंस, तुम उसे कैसे नहीं जानते, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो ये WH वर्ड है, इसको वैसे ही लिख दिए यहाँ पे हाउ। अब आगे बढ़ेंगे तो हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी होगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें से क्या लगेगा जी, तो इज लिख दिए, उसके बाद से सी, तो हाउ इज सी। नॉट है तो नॉट भी लिख दिए, अब हर का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हाउ डू यू नॉट नो हर होगा, तब जाकर सेंटेंस कंप्लीट होगा। देखिएगा यहाँ पे, नॉट नो
और अब जाके बन जाएगा। तो नो V1 है तो इसका V3 क्या होता है, V2 न्यू होता है, V3 नॉन, तो नॉन लिख दिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बाई हो गया। अब यूज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस किसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा है तो अफर्मेटिव में भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। जैसे वी ड्रिंक मिल्क लिखा है तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो मिल्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन सिमिलर के रूप में, तो मिल्क इज नॉट। ड्रिंक का भी फिर क्या कर देंगे जी, ड्रंकन। वी यहाँ सब्जेक्ट है तो इधर लाएंगे तो बाई वॉस कर दें। यहाँ जैसे लिखा है दे डू नॉट किल द स्नेक, इसको पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे जी, स्नेक द स्नेक को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद से ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज, द स्नेक इज, उसके बाद से नॉट, किल का भी थ्री, किल्ड बाई देम, दो हो गया। तीसरा देखिएगा जैसे यहाँ लिखा वाई डज ही नॉट हेल्प मी लिखा है तो WH वर्ड को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो मेक वाई बनाने से पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ एम, वाई एम आई, तब नॉट, हेल्प का भी थ्री, हेल्प्ड बाई हिम। ऐसे करके हम लोग एक्टिव से पैसिव इसका बना लेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HW आप लोग के लिए होमवर्क बोलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।